सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था डीएससी का उसको हरियाणा में लागू करने का काम किया, जिससे जो 36 जातियां जो इससे वंचित थी उन सबको समान अधिकार मिला। और कृष्ण बेदी जी ने अपने वक्तव्य में कोट किया था कि 1994 से 2005 तक इन सभी को समान लाभ मिलता था। 2005 के बाद कांग्रेस की सरकार ने इन जातियों के साथ, अन्य डीएससी की थी उनके साथ ये जो है जिस डीएससी में आती है ये तमाम जातियां, ये मैं सबमिट कर दूंगा। कांग्रेस के लोगों को जब भी डीएससी की बात आती है, कांग्रेस के लोगों को बड़ा दर्द होता है, खास तौर पे गीता बुक्कल जी को जब भी डीएससी की बात आती है तो उनको बड़ा इस बात का 2005 के बाद कांग्रेस के टाइम में ये आपने केवल 100 गज के प्लाटों का जिक्र किया। ये 100 गज के मंत्री जी 100 गज के प्लाटों में यही रहते हैं। हुड्डा साहब, गीता बुक्कल जी 100 गज के प्लाट में नहीं रह रही, 100 गज के प्लाट में मैडम यही रहते हैं। स्कीम पढ़ के आए, जो 100 गज के प्लॉट महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत दिए जाते हैं, वो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड एंड ऑल बीपीएल, हर कास्ट का बीपीएल उसमें एससी डीएससी का कोई विषय नहीं है सर। वो गरीबों को दिए गए प्लॉट है, उनकी सुविधाओं को लेकर ध्यान आकर्षण है। अब इनको जो मुद्दे से भटकाना है तो वो कुछ भी भटका दें। ये 100 गज के प्लॉट हर गरीब को दिया जाता है। और मैं सर एक और क्लियर कर दूं, मैं एससी डीएससी के वर्गीकरण के कतई भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि दे कुछ नहीं रहे, झगड़ा फालतू का। आदित्य देवलाल ने जो प्रश्न उठाया, 2008 में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे निर्भय करे लोगों को 100 गज के प्लाट अलाट किए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो प्लाट उनके नाम रजिस्ट्री दिखा दी गई, कब्जे नहीं दिए गए, या तो गांव से बाहर थे या खड्डों में थे या कुछ कब्जाधारी उस जमीन पर काबिज थे। इस हरियाणा प्रदेश में 4,573 कॉलोनी को रेगुलाइज किया था, जिसमें से 2253 कॉलोनियां उसमें लोगों ने रहना शुरू किया, और उसमें हमने 2320 जो कॉलोनियां हैं उसमें सुविधाएं दी जा रही है, बाकी हमने सुविधा दी है। और जब हम कॉलोनी 100 गज के प्लाट देते हैं, उसमें सड़क, बिजली और पानी की सुविधा सरकार देती है। 10 वर्षों में हमने इसमें 320.50 करोड़ रुपया खर्च किया है, जिसमें हमने दक्षिण का डीएचवीपीएन को हमने 72 करोड़ रुपया दिया, यूएचवीपीएन को 22.5 करोड़ दिया, और जन स्वास्थ्य विभाग को हमने 66 करोड़ रुपये दिए हैं। इस प्रकार से इस चिंता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउसिंग फॉर ऑल मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है, जिसकी शुरुआत 10 जून 2024 को शुरुआत की, जिसमें 7,000 लाभार्थियों को प्लाट अलाट किए गए, उनको प्रमाण पत्र दिए, उनको कब्जा दे दिया गया। इसी प्रकार से हाउसिंग फॉर ऑल जो हम प्लाट देने जा रहे हैं, हम जो महाग्राम है उसमें हम 50 गज का देंगे, बाकी जो विलेज है उसमें हम 100 गज का हम प्लाट सरकार की तरफ से देने जा रहे हैं। इसलिए सरकार चिंतित है। इसके लिए हमने एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें बीडीपी उसका हेड होगा, और उनके साथ डीएचवीपीएन, यूएचवीपीएन के एसडीओ उनके साथ होंगे, जन स्वास्थ्य विभाग का एसडीओ उनके साथ होगा। जो नीचे से जो रिपोर्ट आएंगी, हम समय समय पर उनको हम सुविधा देते रहेंगे। डिप्टी स्पीकर।